नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। पुतिन ने मोदी और मेक इन इंडिया की तारीफ की और कहा कि मोदी के मेक इन इंडिया से भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर दिखा है। हमें भी ऐसा करना चाहिए। दुनिया में अब तो सिर्फ ये दिल मांगे मोदी ऐसा नारा लग रहा है, सिर्फ भारत की अपोजिशन पार्टी छोड़कर। फिलहाल भारत में सारी अपोजिशन पार्टियां मोदी चले जाओ का नारा लगा रही है और दुनिया मोदी हमारे यहाँ आओ ऐसा नारा लगा रही है। उससे पाकिस्तान जैसा कट्टर इस्लामिक देश भी अछूता नहीं रहा है। आइए जानते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहा। पुतिन ने क्यों कहा मोदी ही है सच्चे देशभक्त। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने क्यों कहा था मोदी इज द बॉस। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने क्यों छुए थे मोदी के पैर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो कंपनियों को अपने देश में आकर काम करने के लिए बढ़ावा दे रहा है। पुतिन ने कहा हमारे खास दोस्त पीएम नरेंद्र मोदी ने कई सालों पहले मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर साफ नजर आ रहा है। पुतिन को जो दिख रहा है वह हमारे देश की भोली भाली जनता को क्यों नहीं दिख रहा है। विपक्ष तो अपना काम करता ही रहेगा, लेकिन जनता को भी अपना हित समझना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कर्नाटक फ्री के चक्कर में न फंसता। रूसी मीडिया आरटी के मुताबिक पुतिन गुरुवार को मॉस्को में रशिया एजेंसी फॉर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव की तरफ से आयोजित एक फोरम में बोल रहे थे। उन्होंने रूस में घरेलू प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को बढ़ावा देने के लिए भारत का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा ऐसे समय में जब पश्चिमी देश लगातार रूस के साथ व्यापार पर पाबंदी लगा रहे हैं, हमें भारत की तरह अपने देश की कंपनियों को बढ़ावा देते हुए उन्हें एक बेहतर मार्केट उपलब्ध करवाना चाहिए। हाल ही में भारत में मौजूद रूस के एम्बेसडर डेनिस एलिपोव ने कहा था कि रूस और भारत के बीच खास स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। ये समय के साथ और मजबूत हो रही है। कुछ समय से रूस को लेकर दुनिया में झूठ फैलाए जा रहे हैं। भारत रूस के रिश्तों को कई लोगों ने खराब करने की कोशिश की, लेकिन हम पहले से भी ज्यादा करीब आए हैं। हम भारतीयों को अगर हम आम आदमी के तौर पर विचार करें तो एक बात समझनी चाहिए, भारत में जितनी भी प्रादेशिक या विरोधी पार्टियां हैं, क्या वह सारी परिवारवादी नहीं है। क्या कांग्रेस, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस, क्या उद्धव सेना, क्या समाजवादी, क्या राष्ट्रीय जनता दल। अगर आप गौर से समझे तो यह सारी पार्टियां बीजेपी विरोधी कम लेकिन मोदी विरोधी ज्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी ने जो आज तक सोया हुआ हिंदू समाज था उसे नींद से जगाने का काम मोदी ने किया है। आज संपूर्ण भारत में सनातन, हिंदू, मंदिर, अखंड भारत ऐसे शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है। इसके साथ साथ चाइना को लोहा मनवाता भारत क्या कभी देखा है आपने? 24 घंटों पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर होता भारत का जिक्र क्या कभी देखा है आपने? नहीं ना। तो आंखें खोलो अपनी और 2024 की तरफ लगा के रखो। पुतिन ने पिछले साल कहा था मोदी सच्ची देशभक्त है। यह पहली बार नहीं है जब रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की तारीफ की है। अक्टूबर 2022 में भी पुतिन ने मोदी को सच्चा देशभक्त बताया था। मॉस्को में वाल्डाई डिस्कशन क्लब की 19वीं एनुअल मीटिंग में उन्होंने कहा था कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास में जबरदस्त सफलता हासिल की है। भारत का भविष्य शानदार है। मेक इन इंडिया का उनका विचार अर्थव्यवस्था और मूल्यों के लिहाज से एकदम सही है। ऐसे ही करीब एक महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के दौरे के वक्त पीएम अल्बनीज ने मोदी को बॉस कहा था। उन्होंने बताया था कि पहली बार यह ऑस्ट्रेलिया में किसी प्रधानमंत्री का इतना भव्य स्वागत हुआ है। पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर रिश्तों को और मजबूत करेंगे। दुनिया में पाकिस्तान और चाइना छोड़कर हर कोई भारत से जुड़ना चाहता है, भारत को अपने सर आंखों पे बिठाना चाहता है। जिसने आज भारत से दूर जाना चाहा उसकी दुर्दशा देखिए क्या हुई है। हमारे सामने पाकिस्तान एक जीता जाता उदाहरण है। चाइना भी धीरे धीरे अपने अस्तर की ओर बढ़ रहा है। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने छुए थे मोदी के पैर, याद है ना आपको? क्या उन्होंने सच में मोदी के पैर छुए थे? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। नरेंद्र मोदी ने
जिस ऊंचाइयों पे भारत को लाकर खड़ा किया है, जिस ताकत को भारत ने सदियों से अपने गर्भ में छुपाया था, उसे बाहर निकालने का काम मोदी ने किया है। शिक्षा, आईआईटी, टेक्नोलॉजी, आईटी, यह तो सारा मोदी आने से पहले भी था। तो ऐसा क्या हुआ कि भारत को आज दुनिया का हर देश अपनाना चाहता है? इसका कारण है हमारी संस्कृति, जिसे आज हर कोई अपनाना चाहता है। पपुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मारेप ने पीएम मोदी के पैर छुए थे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मारेप ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पीएम मोदी का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया था। वही रिपब्लिक ऑफ पलाऊ और फिजी ने भी उन्हें अपने देश का सर्वोच्च अवार्ड दिया था। पलाऊ ने पीएम को इबाकल अवार्ड, तो फिजी ने कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी का सम्मान दिया था। देश हमारा है, सम्मान मोदी का है, पीछे भारत दिखता है।